Very good evening, students, and welcome to our channel, Rajendra Law Academy. Today, we are going to start a new initiative of revision of important current affairs for the month of July. But the way of revision would be what? In the quiz format, in the MCQ format में हम important news articles को cover करने की कोशिश करेंगे, right? So we are starting from the month of July and January से लेके जून तक का जो पुराना करंट अफेयर है उसको भी रिवाइज करने के लिए बहुत जल्द हम चैनल पे मैराथन सेशन के साथ आएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर. सो दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम द 1st of जुलाई के करंट अफेयर से, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एक स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ ये करनी है कि जब आप ये वीडियो क्लास देखेंगे तो यू रीड द क्वेश्चन एंड यू रीड द ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, बिकॉज हमने ये न्यूज़ करे हुए हैं तो मोस्टली आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, राइट. एंड देन इवेल्युएट योरसेल्फ कि आपको कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ है एंड कितने रिवीजन की ज़रूरत है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू अथॉरिटी. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट of which body to strengthen the maritime and cyber security of the ports. तो ports की security के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है, उसका नाम क्या है, that is what the question is asking, right. So 4 options are given: Maritime Security Agency, National Port Protection Force, Coastal Cyber Defense and Bureau of Port Securities. तो आपने right answer बताना है. So which body? So what is the right answer, students? The right answer is option D, the Bureau of Port Securities. तो थोड़ा सा भी इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं. इससे रिलेटेड क्या है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. So what is this Bureau of Port Securities? First of all, इसका काम क्या है? To strengthen the maritime and cyber security of ports and vessels, right. And ये एक किस टाइप की बॉडी है? जब भी कोई बॉडी आप पढ़ो न्यूज़ में तो खुद से क्वेश्चन करो कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टेचुटरी बॉडी है, राइट, या नॉन स्टेचुटरी बॉडी. तो आपको पता होना चाहिए. सो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, इट इज व्हाट, इट इज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025. तो इस एक्ट के अंडर बना है. तो कौन सा बॉडी हो गया? इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी, राइट. तो एक्ट का नाम भी याद रखना है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आएगा, राइट. एंड बिल्कुल ऐसा ही जैसा शिपिंग सेक्टर के लिए आया है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज, ऐसे ही सिविल एविएशन सेक्टर के लिए भी क्या है, गवर्नमेंट ने सेट किया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज. तो ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आएगा, राइट. तो ये हम ये एक ही क्वेश्चन में हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिए थे. फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ पोर्ट्स वी हैव व्हाट, Bureau of Port Securities, and for the security of the civil aviation sectors we have what, Bureau of Civil Aviation. तो दोनों आपने याद रखनी है, right. So I hope this is clear. So let's move to the second question. Then this is related to important government scheme. गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आते रहते हैं. सो गवर्नमेंट का एक नया प्रोग्राम है, द समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, SSBS के, राइट. Recently in news was launched by the government of India, primarily focus on the child healthcare up to which age group. तो this is basically वो पूछ रहा है कि समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसमें जो गवर्नमेंट है अप टू विच एज ग्रुप के चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फोकस करे. इज इट अप टू 1 year, 2 year, 3 year और 5 year? तो आपने राइट आंसर बताना है शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, राइट. So what is the correct answer? So 3 years is the correct answer, right? So what is the scheme? The scheme का नाम क्या है? समग्र. समग्र means complete. शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. So complete child care के लिए, to focus on the complete child care, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. इसमें क्या है, फ्रॉम
न्यू बॉर्न से लेके अप टू 36 मंथ्स, 36 मंथ्स कितने हो गए, मतलब 3 इयर्स तक जो चिल्ड्रन है उनको फोकस करना है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी न्यूट्रिशनल, उनकी हेल्थ और उनकी ग्रोथ पे और उनकी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, सब चीजों पे ध्यान देना है अंडर दिस प्रोग्राम समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राइट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर होगा, राइट। एंड देन इसके बारे में आपने ये भी चीज याद करनी है कि इसने 2 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज कर दिया है। तो 2 एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो इसके अंडर मर्ज होगी, फर्स्ट इज व्हाट, होम बेस्ड केयर फॉर न्यूबॉर्न एंड होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन, यंग चाइल्ड। तो उन दोनों को एक इंटीग्रेट करके एक जो है सिंगल जो है स्कीम लॉन्च कर दी है, सो दैट कॉम्प्रिहेंसिव वे से क्या है, प्रॉपर जो है बच्चों की न्यूट्रिशनल और ग्रोथ पे फोकस किया जा सके। तो इसका आपने टैगलाइन याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड। तो व्हाट इज द टैगलाइन, पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल। तो अगर टैगलाइन याद होगी तो आपको पता होगा कितने साल तक फोकस करना है, 3 इयर्स तक। तो पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल इज द व्हाट द विजन ऑफ दिस समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये स्पोर्ट्स के सेक्टर से है, नहीं स्किलिंग के सेक्टर से है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट ग्लोबल स्किल चैलेंज। तो ये जो ग्लोबल स्किल चैलेंज हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, विच इज एज अ प्रेपरेशन फॉर वर्ल्ड स्किल्स, जो शंघाई 2026 में होगा, उसकी प्रेपरेशन के लिए जो एक कराई गई इवेंट जिसका नाम था ग्लोबल स्किल्स चैलेंज, उसमें इंडिया के कितने गोल्ड मेडल आए हैं, दिस इज व्हाट दिस इज आस्किंग। तो ग्लोबल स्किल चैलेंज में इंडिया के गोल्ड मेडल्स पूछ रहे, टोटल मेडल टैली भी पता होनी चाहिए, राइट। टोटल मेडल्स कितने थे और उसमें से गोल्ड कितने, तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, राइट। तो आंसर कीजिए। सो लेट्स मूव टू द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो इंडिया हैज वन 5 मेडल्स, 5 मेडल्स हमने जीते एंड इन 5 में से क्या है, 3 आर गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। तो याद रखना है 5 मेडल्स थे टोटल, जिसमें से 3 आर गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। कहां पे, एट दिस ग्लोबल स्किल चैलेंज जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, राइट। एंड इसमें क्या है, द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन द ग्लोबल स्किल सेक्टर। तो उसके लिए जो है दिस इज शोइंग इंडियाज की जो इम्प्रूविंग स्किल। हाँ, ये आप थोड़ा सा आप याद रख सकते हो कि किस किस को मेडल मिला है, देख सकते हो। तो गोल्ड मेडल, पहले 3 जो गोल्ड मेडल है किस किस को मिले हैं, फर्स्ट इज दिस मौसम कुमार गिरी, जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग के सेक्टर में फॉर द स्किल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सेकेंड इज दिस पवन भद्रवती इन द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड इज टू विष्णु प्रिया, इनको भी गोल्ड मेडल मिला इन दी हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। तो सोशल केयर, ये 3 गोल्ड मेडल थे। फॉर दिस सिल्वर मेडल मिला हर्ष रमेश को इन द डिजिटल 3D डिजिटल के गेमिंग आर्ट के फॉर्म में, एंड फॉर ब्रॉन्ज मेडल आया इन पेंटिंग एंड डेकोरेशन टू फॉर मुस्कान। तो इनका ब्रॉन्ज मेडल आया मुस्कान का, 3D डिजिटल गेम आर्ट में सिल्वर आया एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ एंड सोशल केयर में इन्हें क्या है, गोल्ड मेडल्स आए हैं, राइट। तो ये याद रखना है 5 मेडल थे, जिसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 क्या है, ब्रॉन्ज है। इंपॉर्टेंट डेज भी एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे कब होता है। सो व्हेन इज इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 30th of June एवरी ईयर। तो ये याद रखना है। So let's move to the next question. Question number 5. Question number 5 is related to a river water project. So recently signed Yamuna water project. Yamuna water project का जो agreement sign हुआ है between राजस्थान and हरियाणा. तो पहले तो ये याद रखना है, यमुना वाटर प्रोजेक्ट किन 2 स्टेट्स के बीच में साइन हुआ है, इट इज बिटवीन राजस्थान एंड व्हाट, हरियाणा। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या करना है, एक अंडरग्राउंड
पाइपलाइन के थ्रू यमुना का वाटर जो है हरियाणा से होते हुए कहाँ ट्रांसफर करना है, राजस्थान को देना है, राइट, अंडर दिस प्रोजेक्ट। तो ये जो हुआ है साइन। सो बट द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो साइन हुआ इट इज बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग विच हिस्टोरिकल एग्रीमेंट। तो ये किसी पुराने एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एग्रीमेंट को साइन किया गया, दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग। तो आपने बताना है कि कौन से एग्रीमेंट की बात कर रहा है। क्या ये देखो एलिमिनेशन से भी कोशिश करो। अभी यमुना वाटर प्रोजेक्ट है तो उसमें कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल अवार्ड का तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। देन इट इज सेइंग रावी ब्यास एग्रीमेंट, राइट, यमुना में रावी ब्यास कहाँ आ गया, राइट। देन ऑप्शन सी इज 1994 अपर यमुना रिवर बेसिन, ये हो सकता है। एंड 2010 नेशनल वाटर पॉलिसी, ये भी सोचा जा सकता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये तो क्लियरली एलिमिनेट हो रहे हैं कि ये दोनों तो हो नहीं सकते, राइट। तो आपने याद रखना है कि यमुना वाटर प्रोजेक्ट जो एग्रीमेंट है बेसिकली इट इज इम्प्लीमेंटिंग द हिस्टोरिक एग्रीमेंट जो 1994 में जो है हरियाणा और राजस्थान के बीच में साइन हुआ था बाय द नेम अपर यमुना रिवर बेसिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनली क्या है 2026 में एक एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आप इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने बातें डिस्कस करी है वही, दैट द प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू सप्लाई अराउंड 580 मिलियन क्यूसिक वाटर ऑफ यमुना वाटर टू राजस्थान थ्रू अ डेडिकेटेड अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन सिस्टम फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा से यमुना का पानी लेके किसको दे रहे हैं, राजस्थान को, वाटर स्कार्स एरिया, राइट। तो कहाँ से लेंगे, हथनीकुंड बैराज से लेंगे और राजस्थान को प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मानसून मंथ। तो उसमें क्या रेनफॉल होती है, तो वैसे भी फ्लडिंग के चांसेस होते हैं रिवर में, तो वो सरप्लस वाटर को क्या है थ्रू द पाइपलाइन दे आर गोइंग टू सप्लाई टू राजस्थान। तो इससे क्या है वहां पे वाटर सिक्योरिटी का जो इश्यू है, ड्रिंकिंग वाटर का, वाटर स्कार्स एरिया राजस्थान में, यू नो डेजर्ट एरिया, तो उनकी जो है वाटर सिक्योरिटी की जो डिमांड्स हैं जो है उनको मीट किया जा सकता है। सो दिस इज सीन एज एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। So what is cooperative federalism? What do you mean by cooperative federalism? When two states help each other, right, rather than competing against each other. So that is what? That is the example of cooperative federalism. So let's move to the next question. Just a second, just to zoom out. ओके सो नेक्स्ट फिर से स्पोर्ट्स के सेक्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया रिसेंटली वन इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड। जब भी कोई चीज फर्स्ट होती है, मैंने आम न्यूज़पेपर जब डिस्कस करते हैं तब भी मैं आपको रेपिटेडली ये बात बोलती रहती हूँ कि जो भी चीज फर्स्ट टाइम होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल आया इन द वर्ल्ड रोइंग कप, ठीक है। तो रोइंग के स्पोर्ट्स में पहली बार हमारा फर्स्ट एवर लाइक गोल्ड आया। तो देयर सेइंग कौन सी इवेंट में आया है, तो वो इवेंट का नाम देखो, अभी उल्टा भी आ सकता है समटाइम्स, जैसे कि इवेंट का नाम पूछ लेते कि कौन सा मेडल है, इसमें वो उल्टा पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि गोल्ड मेडल आया, वर्ल्ड रोइंग कप में आया, लेकिन कौन सा इवेंट था वो पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स, मेंस सिंगल स्कल्स, मेंस कॉक्सलेस 4 या मेंस 8। तो आपने बताना है, राइट। तो स्टूडेंट्स कौन से में आया, इट इज इन द ऑप्शन ए लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स इवेंट हुई है, राइट। उसमें क्या है, जो स्विट्जरलैंड में हुई है वर्ल्ड रोइंग कप जो स्विट्जरलैंड में हुआ, उसमें हमारा क्या है गोल्ड कप आया इन मेंस डबल स्कल्स में, राइट। तो कौन किस किस का है, इट इज लक्ष्य एंड हवलदार उज्जवल कुमार वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड इन द वर्ल्ड रोइंग कप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट टाइम आया, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्टर ऑफ अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो न्यूज में रहती हैं। तो हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, राइट। तो इंडिया के 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किनको अपॉइंट किया गया, सो इज इट जनरल उपेंद्र द्विवेदी,
जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान या फिर जनरल धीरज सेठ? तो आपने बताना है। तो ये तो हमारे प्रीवियस थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको इनका टेन्योर कंप्लीट होने के बाद ही तो 31st जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न्यू आए, तो आपने बताना है इनके जगह पे अब कौन आया। सो राइट, so who has been appointed? Option D, General Dheeraj Seth has officially has assumed the charge as the 31st chief of the army staff. तो आपने नाम याद रखना है, who is the person? General Dheeraj Seth। तो किनके बाद आए हैं? He has succeeded General Upendra Dwivedi। ऐसे भी पूछ सकते हैं that recently General Dheeraj Seth has been appointed as the 31st chief of army staff। He has succeeded whom? तो किनको succeed किया है ये भी याद रखना, दोनों नाम याद रखने। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को succeed किया है जनरल धीरज सेठ ने, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। So I hope I am making the point clear, right? So let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अपॉइंटमेंट के फील्ड से है, बट इट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर्स। तो हु हैज बीन रिसेंटली, ऐसे भी आ सकता है नाम, अभी यहाँ पे नाम दिया है, आई डोंट नो, अभी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। एल्ब्राडो देला एस्पिरेला हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो उल्टा भी आ सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको कंट्री का नाम दे के पूछ लें किनके रिसेंटली इलेक्टेड पीएम प्रेसिडेंट का नाम बताइए, राइट? ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पर्सन का नाम देके भी पूछ सकते हैं कि ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इज इट फ्रॉम बेल्जियम, कोलंबिया, ऑप्शन सी पेरू या ऑप्शन डी चिले, राइट? तो आपने बताना है करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? कोलंबिया। तो आपने याद रखना है दैट रिसेंटली कोलंबिया के क्या है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, एंड व्हाट इज हिज नेम? हिज नेम इज एल्ब्राडो देला एस्पिरेला, राइट? तो ही हैज बीन अपॉइंटेड। दूसरी बात, कोलंबिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? थोड़ा सा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री। सराउंडिंग कंट्रीज कौन से? इट इज सराउंडेड बाय वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, राइट? तो ये इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं। इंपॉर्टेंट दूसरा कैपिटल भी याद रख सकते हो आप। व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ कोलंबिया? सो बोगोता, राइट? तो ये आपने याद रखना है रिलेटेड टू कोलंबिया। रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए हैं एल्ब्राडो दे एस्पिरेला, राइट? सो ये आपने याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यू आर्टिकल। And next question number 9 is related to the GI tags। तो geographical indication tags मिलते हैं, राइट? तो किस चीज को, थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं फिर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स बेसिकली क्या है? अंडर द 1990 जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स एक्ट के अंडर कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो किसी ओरिजिन स्पेसिफिक है, उसकी कोई क्वालिटी है विच इज बिकॉज ऑफ कि वो कहाँ पे हो रहा है, उस ओरिजिन के कारण उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, राइट? उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज को क्या है? जीआई टैग दिया जाता है, राइट? जैसे क्या है? दार्जिलिंग टी, राइट? तिरुपति के लड्डू, ऐसे क्या? तो दार्जिलिंग टी वाज बेसिकली द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग इन इंडिया, राइट? तो ऐसे क्या है, किसी भी स्पेसिफिक ओरिजिन की चीज को, उसकी जो क्वालिटी को, विच क्वालिटी इज बेसिकली ड्यू टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, की वो कहाँ पे हो रही है, उसके कारण उसकी वो स्पेसिफिक क्वालिटी है, राइट? उस चीज को ऑनर करने के लिए, टैग करने के लिए जीआई टैग इज गिवन। तो अभी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिताही कुटकी, नगदमन कुटकी एंड बेघान अरहर, ये 3 चीजें हैं, इनको क्या है? अभी जीआई टैग मिला। तो कौन सी स्टेट की हैं? तो आपने याद रखना है ये कौन सी स्टेट की है। सो ऑल दिस बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इज आवर आंसर। तो रिसेंटली क्या है? महाराष्ट्र की ये सारी स्पाइसेस को क्या है? टैग मिला है, राइट? सो क्या है? 4 ट्रेडिशनल ट्राइबल क्रॉप्स ऑफ एमपी हैज रिसेंटली गॉट द जीआई टैग, राइट? सो इसमें क्या आ जाएगा? सिताही कुटकी, नगदमन कुटकी, बेगान अरहर एंड चत्रिया धान, ठीक है?
तो सिताही कुटकी और जो नगदम कुटकी है ये क्या है, मिलेट्स हैं, बेसिकली स्पाइसेस नहीं है, सॉरी, ये मिलेट्स हैं। और बेगानी अरहर, इट इज व्हाट, इट इज पिजन पी, इसमें क्या प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। एंड क्षत्रिय धान इज ऑल्सो व्हाट, इट इज एरोमेटिक राइस की वेराइटी। धान किसको बोलते हैं, राइस को, तो ये राइस की वेराइटी है। तो उनकी वहां की जो ट्रेडिशनल ट्राइबल क्रॉप्स हैं उनको क्या है, जे टैग मिला, तो ये आपने याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट। Who has been recently reappointed as a leader of opposition in राज्यसभा, तो राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसको अपॉइंट किया गया। सो ये तो आप सबको पता ही है, फोटो भी आप देख सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मल्लिकार्जुन खड़गे हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा है दैट देयर शुड बी अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राइट। तो ये आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, next is also related to a government scheme. So which platform was recently launched by Government of India to monitor maternal and child health in real time? तो अभी हमने पहले क्या करा था, पहले हमने एक प्रोग्राम करा था जिसका नाम था समग्र बाल क्या था, बाल कुछ ऐसे, समग्र बाल सुरक्षा समथिंग कुछ था, सुरक्षा, राइट। तो वो क्या था, अप टू 3 years चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड ग्रोथ को ध्यान रखने के लिए। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, टू मॉनिटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन रियल टाइम। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, राइट, एक वेबसाइट लॉन्च करेगी, उसका वो नाम पूछ रहे हैं, राइट। तो वो आपने बताना है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है, पोषण। तो पोषण नाम से क्या है, पोषण ट्रैकर एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो इस पर्पस के लिए नहीं है। पोषण से क्या मतलब, न्यूट्रिशन को ट्रैक करने के लिए। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण। तो न्यूट्रिशन लेवल को ट्रैक करने के लिए क्या था, पोषण ट्रैकर था। तो ये तो नहीं है, ऑप्शन ए आंसर नहीं है। सो पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, ओके, ये हो सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये तो हमें पता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या है, एवरी व्हाट क्या है, फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन आर गिवन व्हाट 5 लाख पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, राइट। तो ये पर फैमिली दिया जाता है, तो ये भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट, ये तो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है। सो ये तो आंसर नहीं होगा। देन इज ई संजीवनी, ये भी मे भी हो सकता है। तो अभी क्या है, 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, दैट ए और सी तो नहीं हो सकता। बी और सी में से, बी और डी में से आपने बताना कि कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी, पीएमएफसीटी। सो पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ने। इसको अभी क्या है, पायलट प्रोजेक्ट की फॉर्म में लॉन्च किया है इन गुजरात। जब सक्सेसफुल इसका जो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, फिर इसको इन द होल इंडिया इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड इट इज टू मॉनिटर व्हाट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन रियल टाइम, राइट। तो सारा इसमें डेटा रिकॉर्ड होगा, दैट फ्रॉम न्यू बॉर्न वैक्सीनेशन का या न्यूट्रिशन का या जो भी है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ प्रेगनेंसीज की, एक वुमेन की कितनी प्रेगनेंसीज रही है, न्यूबॉर्न के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट, उसकी इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एंड द एडोलेसेंट हेल्थ। तो एम क्या है, टू इंटीग्रेट हेल्थ सर्विसेज विद द डिजिटल रिकॉर्ड्स सो द टाइमली इंटरवेंशन कैन बी टेकन, राइट। तो ये सारा क्या है, करेंगे अंडर द पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्पोर्ट्स से है, एंड दिस इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ चेस। सो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था, पहले क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट गोल्ड आया इन द वर्ल्ड रोइंग कप। रोइंग में हमारा फर्स्ट टाइम गोल्ड आया था, राइट। कौन से इवेंट में, मेंस डबल स्कल्स, राइट। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, अभी फिर से कुछ फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द chess.com बुलेट चेस चैंपियनशिप। तो बुलेट चेस चैंपियनशिप क्या है,
इट इज अ वेरी फास्ट बुलेट ट्रेन की, जैसे बुलेट चेस मतलब इट इज अ वेरी फास्ट स्पीड पे चेस टूर्नामेंट होते हैं राइट ऑनलाइन, तो उसको बोलते हैं बुलेट चेस। इसमें फर्स्ट इंडियन जिसने फर्स्ट टाइम हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द दिस चैंपियनशिप, तो आपने बताना है फर्स्ट पर्सन टू विन दिस। सो आंसर इज ऑप्शन डी, निहाल सरीन। तो निहाल सरीन हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन जो 2026 में द बुलेट चेस चैंपियनशिप जीते हैं राइट, एंड विद दिस विक्ट्री ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस प्रेस्टिजियस ऑनलाइन बुलेट चेस चैंपियनशिप। अब इसको बुलेट चेस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट फॉर्मेट्स ऑफ द गेम डिमांडिंग एक्सेप्शनल स्पीड एंड प्रिसीशन। तो ये बुलेट ट्रेन की तरह बहुत फास्ट चलता है, तो इसमें क्या है फास्ट फास्ट वे से क्या है आपने जो गेम को खेलना है। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो आज हमने 2 डेज किए। फर्स्ट हमने करा इंटरनेशनल एस्टेरॉइड्स डे जो कि था 30th ऑफ जून को राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं? एसबीआई फाउंडेशन डे। एसबीआई का फाउंडेशन डे क्या है? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1st ऑफ जुलाई। तो आज 1st ऑफ जुलाई को क्या है? एसबीआई का फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड राइट। तो एसबीआई के बारे में 1-2-3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? एसबीआई कब फॉर्म हुआ था? एसबीआई कौन से एक्ट के अंडर फॉर्म हुआ था? थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। सो एसबीआई फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 1st ऑफ जुलाई। सो ये कौन से एक्ट के अंडर बना था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? नेशनलाइजेशन ऑफ। एक्चुअली क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज, थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं। 1806 में देयर एक बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा राइट। उसको बाद में रीनेम करके बोल दिया बैंक ऑफ बंगाल। ये बैंक ऑफ बंगाल 1921 में फाइनली कन्वर्टेड टू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1955 दिस बैंक वाज नेशनलाइज्ड एंड इट बिकेम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से चेंज हो गया, क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलाइजेशन? नेशनलाइजेशन का क्या मतलब है? व्हेन द मेजॉरिटी शेयर इज विद द गवर्नमेंट वी से दैट वो चीज क्या हो गई? नेशनलाइज हो गई। तो नेशनलाइजेशन का मतलब है 51% प्लस शेयर इज विद द गवर्नमेंट। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके पास है? विद द गवर्नमेंट। तो ये जो एसबीआई है इसमें तो कंप्लीट गवर्नमेंट का 100% गवर्नमेंट ओन है। ये किसी भी चीज में जब 100% गवर्नमेंट ओन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन बोलते हैं। इट इज कंप्लीटली व्हाट? इट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो एकदम प्राइवेट से ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था? प्राइवेट बैंक था। ये कन्वर्ट होके एसबीआई जब इसको नेशनलाइज किया तो ये क्या बन गया? प्राइवेट बैंक से पब्लिक बैंक बन गया। इसकी नेशनलाइजेशन हो गई इन द ईयर 1955 एंड तो 1st ऑफ जुलाई 1955 में फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन थोड़े से इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में भी याद रख लो। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इट इज इन मुंबई, महाराष्ट्र राइट। तो आई होप आपको एसबीआई के बारे में सारी क्लैरिटी होगी। तो आज की क्लास का ओवरव्यू हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कस करे। तो लेट्स रिवाइज देम इन 2 मिनट्स। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटीज डिस्कस किया था फॉर दी मैरीटाइम सिक्योरिटी राइट। एंड पोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, नई एक बॉडी बनाई जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंडर बनी है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के अंडर हैज बीन फॉर्म राइट। देन हमने डिस्कस किया समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें क्या है अप टू द 3 इयर्स की एज तक जो है बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा। इंटीग्रेट किया गया 2 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को राइट। देन हमने ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया की बात करी जिसमें हमारे 5 मेडल्स आए, जिसमें से 3 वर गोल्ड, 1 वाज
सिल्वर एंड वन वॉज ब्रॉन्ज, ये हमने डिस्कस किया, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे जो कि 30th जून को सेलिब्रेट होता है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट यमुना वाटर प्रोजेक्ट, जिसमें क्या है, राजस्थान को पानी दिया जाएगा, कहाँ से, हरियाणा से सरप्लस वाटर थ्रू पाइपलाइन वुड बी सप्लाइड टू व्हाट, राजस्थान। एंड ये 1994 का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन राजस्थान एंड हरियाणा गवर्नमेंट बाय द नेम अपर यमुना लिंक, राइट, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। देन हमने वर्ल्ड रोइंग कप की बात करी, जिसमें क्या है, हमारा इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल आया एवर इन द हिस्ट्री ऑफ रोइंग, जिसमें क्या है, मेंस स्कल डबल स्कल कैटेगरी में हमारा जो है गोल्ड मेडल आया, राइट। देन 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करी गई, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को सक्सीड करके उनके टर्म कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट आए उनकी बात करी गई, राइट। देन अल्वाराडो द एस्पेरेला, ये जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ऑफ कोलंबिया, राइट, इनकी बात करी हमने। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस सिताही कुटकी, नगदम कुटकी, ये सब क्या है, इनको क्या मिला है, जीआई टैग्स मिले हैं। एंड ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू एमपी। एंड ये क्या है, मिलेट्स हैं और राइस की वेराइटीज हैं, राइट। चैतरिया धान हमने पढ़ा, राइस की वेराइटी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन रीअपॉइंट हुए राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, राइट, इनकी बात करी, राइट। देन वी टॉक कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर का नाम बाय द नेम PMFCT, प्राइम मिनिस्टर फैमिली केयर ट्रैकर हैज बीन लॉन्च्ड, राइट। देन इज chess.com बुलेट चेस चैंपियनशिप में इंडिया ने क्या है, इंडिया जीता है, फर्स्ट जो है हैज वन। एंड कौन हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू विन दिस बुलेट चेस चैंपियनशिप, वो हमने डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया SBI का फाउंडेशन डे, जो कि है 1 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। तो आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। एंड स्टूडेंट्स कीप ऑन रिवाइजिंग द क्लास। एंड जितने भी ये जो इम्पोर्टेंट, जैसे हमने क्लास का ओवरव्यू बनाया 13 देखो स्लाइड्स का एक सिंगल पेज पे बना लिया पॉइंटर्स, तो आप भी ऐसे क्या अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करते रहिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। So I hope you have liked the today's session. If you feel any suggestions for the improvement of the class, feel free to write in the comment section. Thank you so much. We'll meet tomorrow at the same time with the next current affair ka quiz. Have a great day, students. Thank you so much.